सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग हेल्प। आज की इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे कि आखिर वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है कि वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल्स वो ये वेरिएबल एक तरीके के मेमोरी लोकेशन होता है जो कि डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बॉक्स है ये एक वेरिएबल है। ये क्या करेगा कि कोई वैल्यू होगी तो उसको यहाँ पे लाके ये शेप करेगा या फिर स्टोर करने का काम करेगा। जस्ट फॉर द एग्जांपल, ये किचन हो गया, ठीक। अगर हम किचन से वेरिएबल को कंपेयर करें तो क्या होगा, ये किचन हो गया और दूसरी तरफ हमारा है मेमोरी, ठीक। मेमोरी और किचन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। अगर किचन में हमारे पास एक डब्बा है जो कि नमक स्टोर करता है, ये एक बॉक्स है जो कि नमक या सॉल्ट स्टोर करता है, ठीक है। फिर मेमोरी में भी एक बॉक्स होगा। मेमोरी ऐसे होती है, जैसे मेमोरी होती है ब्लॉक्स में बटी, मेमोरी ब्लॉक्स में बटी हुई होती है। मान लो ये वाली जो लोकेशन है, ये क्या करेगा, एक वैल्यू स्टोर करेगा जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। अगला वाला जो बॉक्स होगा वो कोई अलग वैल्यू स्टोर करेगी। तो मेमोरी के अंदर भी जो बॉक्सेस होते हैं या फिर कह लो जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम किचन के डब्बे से कंपेयर कर लेंगे। अगला, अगर हम देखें कि किचन में एक चीनी का डब्बा होगा, ठीक है, ये चीनी का डब्बा हो गया, तो इसमें भी एक डब्बा होगा जो कि करेक्टर स्टोर करेगा। सेम थिंग, एक आटे का डब्बा होगा, दूसरा फ्लोट का डब्बा होगा। तो इस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं। अब जावा में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। जस्ट फॉर द एग्जांपल, स्ट्रिंग वेरिएबल होता है जो कि स्ट्रिंग स्टोर करता है, स्टोर टेक्स्ट सच एज दी हेलो। हेलो क्या है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है टेक्स्ट से कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, इसमें पहला कैरेक्टर हो गया एच, दूसरा ई, तीसरा एल, चौथा एल, पांचवा ओ। तो ये जब चार पांच कैरेक्टर्स मिले हैं तो उसके बाद में बना है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या करती है कि स्ट्रिंग स्टोर करती है, स्ट्रिंग स्टोर करती है करेक्टर्स को, करेक्टर्स के ग्रुप को, यानी कि टेक्स्ट को। अगले स्टेप पे अगर हम मूव करें तो अगला है इंट। इंट मीन्स होता है इंटीजर वैल्यू। ऐसा डेटा टाइप जो कि ऐसा डेटा टाइप जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं इंटीजर वेरिएबल्स। फ्लोट, कैरेक्टर्स, बूलियंस, these are the variables in the java language या any kind of programming language। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डिक्लेयर एंड क्रिएट द वेरिएबल। वेरिएबल को बनाते कैसे हैं और डिक्लेयर कैसे करते हैं, या फिर तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डेटा टाइप लिखते हैं कि कौन से डेटा टाइप का वो वेरिएबल होने वाला है। उसके बाद फिर अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। जस्ट फॉर द एग्जांपल, कि अगर हमारे पास एग्जांपल है क्रिएट वेरिएबल कॉल्ड नेम, वेरिएबल का नाम क्या होगा, नेम होगा। वेरिएबल का नेम नेम होगा एंड टाइप ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। उसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। एंड असाइन द वैल्यूज एज ए कृष्णा, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को या फिर कह लो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हमें असाइन करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जनरली स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, ये डबल कोट्स के बीच में कृष्णा। ये हमारा वेरिएबल असाइन हो गया। अगले में अगर करें कि क्रिएट वेरिएबल कॉल्ड एज एंड टाइप इंट एंड असाइन द वैल्यू 18। उसकी वैल्यू क्या असाइन करनी है हमें, उसकी वैल्यू हमें असाइन करनी है 18। तो इसके लिए क्या होगा, इंट एज इक्वल टू 19। अभी इसको हम VS कोड पे चल के ठीक से रन करके और आपको आउटपुट ला के दिखाएंगे। अब इसको प्रिंट करने का एक बार तरीका हम इसमें बता दें, उसके बाद में हम चलते हैं VS कोड पे। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का, प्रिंट मेथड का यूज करते हैं, जो कि वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कराने के काम में आता है।
जस्ट फॉर द एग्जांपल कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, जस्ट राइट द वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल नेम इन दीज पैरेंथेसिस, इन पैरेंथेसिस के बीच में हमको डायरेक्ट उसकी उस वेरिएबल का नेम लिखना है विदाउट यूजिंग डुअल कोड्स। डुअल कोड्स यूज करने से क्या होगा, चलिए VS कोड पे समझते हैं। ठीक, ये हमने एक फाइल बना रखी थी पहले से, इसी में हम लोग देखते हैं पब्लिक क्लास ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, वेरिएबल जो है बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रख दिया, और उस वेरिएबल का नाम रखेंगे नेम इक्वल टू डुअल कोट्स में कृष्णा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, उसके बाद में सेमीकोलन लगा देंगे। अब एक क्या हुआ, अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल का नेम हो गया नेम, और उसके बाद में जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो हो जाएगी कृष्णा। वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी कृष्णा। जस्ट फॉर द एग्जांपल, अगर इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना हो अभी के लिए, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद में नेम, सिंपली ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद में अगर हम इसको प्रिंट कराने जाएंगे, इसको रन कोड करते हैं और आपके सामने ये कृष्णा प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने बात की थी स्लाइड में कि अगर ये डुअल कोड्स, ये जो डुअल कोड्स हैं इनको अगर हम लगा दें तो क्या होगा, इनको लगाने से क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। अगर इन डुअल कोड्स को लगा दें इसमें नेम के बीच में तो क्या होगा, तो सीधा सीधा नेम लिख के प्रिंट हो जाएगा। नेम खुद एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होगा यहाँ पे, यहाँ पे नेम प्रिंट होके आ गया है क्योंकि नेम को हमने डुअल कोट्स के बीच में लिखा था। तो ये होते हैं वेरिएबल। अगर इसी में हमको एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी हो, मान लो कि नाम हो गया कृष्णा, और किसी आदमी का नाम है कृष्णा, उसके बाद में उसकी एज भी हमको प्रिंट करानी है, तो एज इंटीजर डेटा टाइप्स की वैल्यू होती है, तो इसको करेंगे इंट एज इक्वल टू 19 और उसके बाद में सेमीकोलन। अब इसकी वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएं तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सही कर लेते हैं, उसके बाद में प्रिंट कराएंगे नेम, और इसी में हम प्रिंट करा देंगे एज। ठीक है, अब ये जब दोनों चीजें हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, कृष्णा एंड 19। स्पेस नहीं दिया है हमने, एक स्पेस दे देते हैं, एक स्पेस दे दिया। ठीक, अब जब प्रिंट कराएंगे तो कृष्णा प्लस 19। आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक फंक्शन कैसे करते हैं इसका, इसको लिखते कैसे हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं इसके वैल्यू को। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आप दिया जाएगा। अगर को डाउट लंबा होगा या किसी कारणवश कमेंट में नहीं होगा तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि डिक्लेयर एंड प्रिंट द मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे प्रिंट करेंगे, जस्ट फॉर द एग्जांपल अभी हमने जैसे बात की थी इसके बारे में कि क्या होगा कि इस इंटीजर को, यानी कि x क्या है 5, एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका नाम हमने असाइन कर दिया x, यानी कि x की वैल्यू 5 हो गई, और ये डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप से। अब इन सब इंटीजर डेटा टाइप्स को जब असाइन करने के बाद में प्रिंट करना हुआ तो हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू को कॉनकैट करके प्रिंट करा दिया। आगे हम बात करेंगे कि ये प्रिंट फंक्शन या मेथड के अंदर ये प्लस ऑपरेटर का क्या काम होता है,
अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हमें एक साथ प्रिंट कराना होता है तो हम इस प्लस साइन का यूज करते हैं। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देख लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है इंटेंस वेरिएबल और दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। ये तीनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। अभी के लिए तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इन पे आप ध्यान दीजिए। और कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो कि नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स के लिए होते हैं, यानी कि किसी भी वेरिएबल का नाम, अभी जैसे हमने लिखा था कृष्णा या फिर एक्स मान लो, यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है एक्स वाई जेड, तो इसके नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको जरा देख लीजिए। पहला रूल क्या है कि नेम कैन कंटेन्स लेटर डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर्स। नेम कैन अंडरस्टैंड, जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसमें लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन हो सकता है। नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर, लेकिन जो नेम होगा, वेरिएबल का नाम होगा, वो लेटर से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले अंडरस्कोर लगा दें उसके बाद में कोई लेटर लिखें उसको वेरिएबल असाइन कर दें। जावा में ऐसा कुछ सीन नहीं है। उसके बाद में नेम शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर्स एंड इट कैन कंटेन्स व्हाइट स्पेस। नेम जो होता है वेरिएबल का वो स्टार्ट होना चाहिए लोअर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए एंड इट कैन कंटेन, और इसमें व्हाइट स्पेस हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि नेम कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, बट वी विल नॉट यूज इन दिस ट्यूटोरियल। क्या समझ में आई ये बात, कि किसी भी वेरिएबल का नाम हम डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर से, लेकिन इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर हम इस चीज का यूज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि these are can be used as a bad habit. Now नेम आर केस सेंसिटिव। जैसे मान लो कि हमने लिखा माई वेरिएबल माई वैर, ठीक है, उसके बाद में लिखा कि माई वैर, इसमें ये जो वैर लिखा है इसमें ये कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में है, तो जावा इन दोनों को एज ए डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर करेगा। तो इन जावा नेम आर दी केस सेंसिटिव। उसके बाद में रिवर्स्ड वर्ड, जब वर्ड लाइक, जैसे जावा के कुछ कीवर्ड होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 52 कीवर्ड्स होते हैं in Java. Keywords such as the int, boolean, character, string, these are the keywords in Java cannot be used as a name. इनको हम एज ए वेरिएबल नेम कंसीडर नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।